ये कहानी है राजस्थान के जोधपुर के बिलाड़ा गांव की। जब एक गांव से दूसरे गांव और शहर जाने के लिए ऊंट गाड़ी और साइकिल प्रयोग में ली जाती थी। बिलाड़ा गांव की सरकारी स्कूल गांव से बाहर बनी हुई थी और स्कूल में पढ़ने के लिए बहुत कम बच्चे थे। गांव की सरकारी स्कूल में 2 कमरे बने थे और कमरों के हालात बेहद खराब थे। पास के ही गांव गोविंदगढ़ के रहने वाले मास्टर जी बनारसी लाल भी स्कूल में रोज पढ़ाने के लिए साइकिल से आते थे। गांव की मुखिया की बेटी सुमन की शादी बिरोल गांव के रहने वाले ग्यारसी लाल के बेटे से तय हुई। सब कुछ सही था, पर एक गहरी समस्या मुखिया को हमेशा सताती थी और वो समस्या थी गांव की सरकारी स्कूल। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसके चलते शाम को सरकारी स्कूल के नजदीक से कोई भी नहीं निकलना चाहता था। बारात क्योंकि काफी दूर से आ रही थी और सवारी ऊंट गाड़ी होने के कारण पहुंचने में बहुत समय लगता, जो कि सबसे बड़ी मुसीबत थी। बात 1960 के समय की है, जब गांव की एक बेटी की शादी के बाद जब बारात वापस लौटकर जा रही थी तो तेज बरसात होने लगी, बादल गरजने लगे। बारिश से बचने के लिए बाराती जोहड़ के पास बने सरकारी स्कूल में रुक गए। दूल्हा दुल्हन और कुछ बाराती साथ ही ऊंट गाड़ी की सवारी सबने स्कूल के बरामदे में जगह ली। बारिश लगातार तेज हो रही थी। सब डरे हुए थे क्योंकि उस पुराने जोहड़ में डरावनी किस्से कहानियां सबके दिमाग में चल रहे थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी रात के अंधेरे में भेड़ बकरी चराते हुए उनके नजदीक आने लगा। तेज बारिश में कोई भेड़ बकरी चराने क्यों आएगा, ये देखकर सबको अजीब लगा। उस डरावने मंजर में भूचाल तब आया जब सवारी के लिए लाए गए ऊंट ने अचानक उछल कूद करना शुरू कर दिया और जोर जोर से घुंघरू खनकने की आवाजें आने लगी। कहा जाता है कि उस घटना की वजह से बारात में आया दूल्हा और उसका भाई पागल हो गया। मुखिया के दिमाग में ऐसी बहुत सी घटनाएं थी। स्कूल के मास्टर जी भी एक शाम गांव की शादी से जब घर जा रहे थे तो जोहड़ के पास वही बूढ़ा आदमी मास्टर जी को भेड़ बकरी चराते हुए दिखाई दिया। मास्टर जी जैसे ही साइकिल का पेडल मारकर आगे बढ़ते, साइकिल वापस उसी जगह पर आ जाती। जैसे तैसे करके मास्टर जी ने अपनी जान बचाई। मुखिया ने अपने सगे संबंधियों को इस बात से रूबरू करवाया कि शाम होने से पहले बारात गांव में पहुंचे। प्लान के मुताबिक बारात गांव के नजदीक पहुंची। शादी पूरी होने के बाद जब बारात विदा होने लगी तो मुखिया ने अपने समधी से कहा कि वो कल सुबह जल्दी निकल जाए क्योंकि रात में निकलना ठीक नहीं है। पर बारात में आए कुछ मेहमानों ने वापस जाने की जिद की और बहुत कहने पर भी वो नहीं माने, तो दूल्हा और दुल्हन साथ ही 2-3 मेहमान गांव में ही रुक गए। बाकी कुछ रिश्तेदार निकल गए। अंधेरा हो गया। जैसे ही बारात जोहड़ से गुजरने लगी तो पीपल के पेड़ के पास एक औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई नजर आई। मेहमान उन्हें देखकर थोड़ा घबराए। जैसे ही उस औरत के पास से वो गुजरने लगे तब सामने का मंजर देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। पीपल के पेड़ पर 4 लाशें टंगी थी और उस औरत की गोद में सोया बच्चा हवा में उछलने लगा। सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे और अचानक उस औरत का रूप बदल गया। बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत थैले में रखी मिठाइयां मांगने लगी। राहगीर और मेहमान थैला उसकी तरफ फेंककर वापस गांव की तरफ भागने लगे। चारों तरफ डरावनी आवाज गांव की सरहद तक सुनाई दे रही थी। उस दृश्य को देखकर बारात में आया मेहमान बेसुध होकर वहीं गिर पड़ा और देखते ही देखते उसने अपनी जान गंवा दी।